देखते हैं गिट कैसे काम करता है हमारे सिस्टम में। गिट का काम बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। गिट से कई डेवलपर मिलकर एक ही जगह काम कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए एक ही वेबसाइट पर 10 20 30 डेवलपर काम कर रहे हैं। एक ऐप पर 50 लोग मिलकर 50 डेवलपर मिलकर एक ऐप बना रहे हैं। तो ये किस ऐप पे कर सकते हैं ऐसा काम? गिट पर, जिसे हम लोग कोलैबोरेशन कहते हैं। मान लीजिए 50 डेवलपर ने मिलकर एक किसी वेबसाइट को बनाया। तो मान लीजिए अगर 1 जनवरी को उन लोगों ने कुछ मिलकर बनाया 50 डेवलपर में, तो उसको उसे वेबसाइट पे गिटहब पे पुश कर देंगे। और मान लीजिए 2 फरवरी को लोगों ने मिलकर कुछ बनाया गिटहब पे, तो 2 फरवरी को उसे अपडेट कर देते हैं। बहुत सी फाइलें फोल्डर होते हैं जिस पे डेवलपर एक ही ऐप पर काम कर रहे होते हैं। तो वर्जन कंट्रोल नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो सारी फाइलों को कंट्रोल करके रखता है, डेटा को अप टू डेट रखता है। वर्जन कंट्रोल की मदद से जितना बार चाहें अपना डेटा को सुधार या बदल सकते हैं। वर्जन कंट्रोल की मदद से हम अपना डेटा जितनी बार चाहें बदल या सुधार सकते हैं। जितनी बार चाहें उतनी बार हम डेटा में चेंज कर सकते हैं। पुराना डेटा भी रहेगा, नया डेटा भी रहेगा, फाइल चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई अगर फाइल है, मान लीजिए टेक्स्ट में कुछ लिखा है, हाय मान लीजिए टेस्ट नाम की हमारे पास फाइल है, इसमें कुछ लिखा है। अब मान लीजिए इसको सेव करके हमने रख दिया और फिर हम इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं गिट की हेल्प से। तो गिट में जाकर हम इस फाइल में दूसरा कुछ सिंटैक्स लिख देंगे। मान लीजिए हमने इसको लिख दिया एम फाइन एंड यू। अब ये मान लीजिए पहला जो है 1 जनवरी को और दूसरा मैंने 2 फरवरी को लिखा इसमें। तो हाय एवरीवन हाउ आर यू एक अलग फाइल हो जाएगी और एक नई फाइल मुझे क्रिएट करके मिलेगा जिसमें टेक्स्ट लिखा रहेगा हाय एवरीवन हाउ आर यू आई एम फाइन एंड यू। 2 फाइलें बन जाएंगी, पुरानी फाइल तो रहेगी और जब मैंने इसमें चेंजेस किया तो ये दूसरी फाइल बनकर हमें मिलेगी। अब देख लेते हैं कि कोलैबोरेशन क्या होता है। कोलैबोरेशन गिटहब पे यूज होता है। कोलैबोरेशन गिटहब पे यूज होता है।
वर्जन कंट्रोल, वर्जन कंट्रोल कोलैबोरेशन जो है गिटहब पर यूज होता है और वर्जन कंट्रोल जो है गिट पर यूज होता है। वर्जन कंट्रोल से हम लोग हर फाइल में चेंजेस करते हैं। एक ही ऐप पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो गिट पर एक सॉफ्टवेयर होता है वर्जन कंट्रोल जो सारी फाइलें फोल्डरों को सबको बढ़िया से काम करने लायक बनाता है और सही तरीके से फाइल फोल्डर को अप टू डेट रखता है। अगर आप मान लीजिए गिट पर 2 4 10 लोग एक ऐप बनाना चाहते हैं और गिट पर काम करना चाहते हैं, तो गिट को जो है आपको अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना रहता है और ये इंस्टॉल नहीं रहता है आपके डिवाइस में। आप साइट पे जाएंगे और गिट को इंस्टॉल करेंगे, तब जाके गिट पर काम कर पाएंगे। अरे काहे खुल नहीं रहा है। ये देखिए गिट ऐसे रहता है। गिट को डाउनलोड फॉर विंडो करेंगे तो ये गिट को ओपन करके यहाँ से आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। देखिए अबाउट लोरेम टूल्स डाउनलोड्स, यहाँ डाउनलोड पर जाके हम लोग गिट को डाउनलोड कर सकते हैं या यहाँ पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब मान लीजिए जिस फाइल या फोल्डर को हम लोग कंट्रोल बैकटिक दबाएंगे और हमारा टर्मिनल खुल जाएगा। कंट्रोल बैकटिक दबाएंगे, हमारा टर्मिनल खुल जाएगा और इस टर्मिनल में जाकर हम लोग करेंगे गिट इनिट। गिट इनिट जैसे ही करेंगे हम लोग गिट इनिट करने से जो हमारा फोल्डर है ये हमारा रन हो जाएगा। पूछ रहा है कंट्रोल, अब इसके बाद हम इसमें करेंगे गिट
git commit -m करेंगे, ईयर वॉच स्विच m requires a value, न्यू फोल्डर के अंदर हमारा है टेक्स्ट। इसमें लिख रहा है सजेशन 3 जनरल, द कमांड टेक्स्ट वाज नॉट फाउंड बट डज एग्जिस्ट इन द करेंट लोकेशन विंडो। PowerShell does not load commands for the current location by default. If you test this command instead type ./test get about /command/ precedence for more details। नॉर्मल फोल्डर को गिट में कन्वर्ट करते हैं, फिर वर्किंग डायरेक्टरी बनाते हैं, तब गिट उस फाइल के कोड को मैनेज करता है। सबसे पहले गिट इनिट करते हैं, फिर गिट स्टेटस करते हैं, फाइल फॉर्मेट हो जाती है। इसके बाद गिट कमिट -m करेंगे, नया मैसेज रिपोजिटरी में चला जाएगा, फिर गिट स्टेटस करेंगे और हमारी फाइल को गिट देखना चालू कर देगा। गिट आपका हमेशा व्हाट व्हेन हु आपसे पूछता रहता है कि गिट आपसे हमेशा व्हाट मतलब क्या चाहते हो, क्या बदलाव चाहते हो, और कब इसमें बदलाव किया गया है और किसने बदलाव किया है। तो गिट 3 बातों का हमेशा ध्यान रखता है कि व्हाट क्या चाहते हो, क्या बदलाव करना चाहते हो, क्या अपनी फाइल में चेंजेस करना चाहते हो, और दूसरा है कब बदलाव किया, किसने बदलाव किया, और हु है कि कौन बदलाव किया। हम लोग क्रोम पे आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग चीज़ सर्च करते हैं कॉमन गिट कमांड चीट शीट। हमने गिटहब का जो चीट शीट है वो खोल लिया है। इसमें इंस्टॉलिंग के बारे में बताया गया है, गिटहब को कैसे इंस्टॉल किया जाता है गिट को। गिटहब पर गिट को कैसे पुश किया जाता है, गिटहब मैक पर कैसे, गिटहब पर इंस्टॉल करने के लिए बता रहा है। गिटहब मैक प्लेटफॉर्म पर विंडोज पे, मैक पे इंस्टॉल करने के लिए, सेटअप करने के लिए यहाँ बता रहा है गिट कॉन्फ़िग, ग्लोबल यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर ईमेल आईडी, गिट कमिट, ग्लोबल कंट्रोल यूआई आईडी सेटअप करने के लिए बताया है। सेटअप इनिट, इनिट को सेटअप करने के लिए बता रहा है। गिट इनिट करेंगे, गिट क्लोन, उसके बाद यूआरएल करेंगे, स्टेज स्नैपशॉट, गिट स्टेटस करेंगे, गिट ऐड करेंगे फाइल, गिट रिजेक्ट करेंगे फाइल, गिट डिफ करेंगे, गिट डिफ स्टेटस करेंगे, गिट कमिट -m करेंगे, डिस्क्रिप्टिव मैसेज हो जाएगा।
एक न्यू कमिट बनकर तैयार हो जाएगा। ब्रांच एंड मर्ज, गिट ब्रांच करेंगे, गिट ब्रांच नेम करेंगे, गिट चेकआउट करेंगे, गिट मर्ज करेंगे, गिट लॉग कर सकते हैं। इतना फंक्शन होता है गिट में। इंस्पेक्ट एंड कंपेयर, इंस्पेक्ट ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में सब चीज़ें हैं। शेयर एंड अपडेट, यहाँ शेयर और अपडेट करने के लिए इस जगह पे बताया गया है। ट्रैकिंग पाथ चेंज, गिट आरएम पाथ चेंज करने के लिए बताया गया है। रीराइट हिस्ट्री है, फिर से लिखने के लिए बताया गया यहाँ पे। टेम्पररी कमिट्स करने के लिए यहाँ पे बताया गया है। गिट स्टैश, गिट टेस्ट लिस्ट, गिट टेस्ट पॉप, गिट टेस्ट ड्रॉप। तो गिट मुश्किल से गिट को देखने के लिए गिट चीट शीट पे जा सकते हैं। यहाँ पे स्नैपशॉट, इंस्टॉलेशन, ब्रांच मर्ज और सेटअप के बारे में, सेटअप इंट, सारी चीज़ें इसमें शुरू से बताई गई हैं। और इसके बाद होता है कि पहला होता है इसमें, मान लीजिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है गिट में। दूसरा होता है बैक टू होल्डर वाला। हम पिछले वर्जन पे, पुराने वर्जन पे जा सकते हैं। ये सिस्टम भी गिट में होता है। कोलैबोरेट इसमें कर सकते हैं। दूसरों के साथ कोलैबोरेट मतलब साथ में मिलकर फाइल फोल्डर ऐप पर काम कर सकते हैं। फाइल फोल्डर ऐप बना सकते हैं अपनी टीम के साथ गिट पर मिलकर। ट्रैक चेंज कर सकते हैं। ट्रैक चेंजेस को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या हुआ था और क्या हो रहा है, सब हम चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट सेफली मतलब हम लोग कुछ भी नया बना सकते हैं, कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सेफ्टी के साथ। गिट पे हम लोग कुछ भी सेफ्टी के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब देख लीजिए क्या होता है गिट पे कि गिट कौन की गिट कॉन्सेप्ट्स। गिट पर एक चाबी के कॉन्सेप्ट होता है जो इस प्रकार से है। पहला है रिपोजिटरी
रिपोजिटरी होता है जिसे हम लोग रेपो बोलते हैं। की गिट कॉन्सेप्ट में पहला रिपोजिटरी होता है जिसे हम लोग रेपो बोलते हैं, और ये ट्रैकिंग एरिया का काम करता है। ये ट्रैकिंग एरिया का काम करता है। कि गिट कॉन्सेप्ट में रिपोजिटरी नाम का एक रेपो होता है जो ट्रैकिंग एरिया का काम करता है। और दूसरा है वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी को हम लोग कह सकते हैं, वर्किंग डायरेक्टरी का काम फाइल के अंदर होता है। प्रोजेक्ट फाइल के अंदर वर्किंग डायरेक्टरी का काम होता है। तीसरा है स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया में आता है आपका इंडेक्स नाम की जो भी फाइल आप बनाते हैं वो स्टेजिंग एरिया के अंदर आता है, जिसको जहाँ से गिट जो है टेम्पररी स्टेजिंग एरिया जो है वहाँ पे इंडेक्स नाम की जो फाइल होती है टेम्परेरी एरिया वहीं से चेक करने के लिए स्टार्ट होता है। जो गिट होता है सबसे पहले इंडेक्स नाम की फाइल से ही चेक करना स्टार्ट करता है, जिसे हम लोग टेम्परेरी एरिया कहते हैं। कमिट का क्या काम है? कमिट का काम है मेक प्रोजेक्ट हिस्ट्री। कमिट जो है मेक प्रोजेक्ट हिस्ट्री बुक बनाता है, प्रोजेक्ट का इतिहास बनाता है। और कमिट के द्वारा हम प्रोजेक्ट का हिस्ट्री यानी इतिहास बनाते हैं। इसमें अगला है, पांचवा है ब्रांच। ब्रांच का क्या काम है? ब्रांच का काम है बॉक्स को ब्रांच का काम है बॉक्स को फिक्स करना बिना मेन और मास्टर के। ब्रांच का काम है बॉक्स को फिक्स करना बिना मेन और मास्टर के। और एक होता है लास्ट में रिमोट
रिमोट रिपोजिटरी होती है एक, रिमोट रिपोजिटरी होती है। इसका मतलब यही होता है कि अपना आप अपना प्रोजेक्ट फाइल कहाँ पर रखेंगे, गिटहब पे रखेंगे, गिटलैब पर रखेंगे या बिटबकेट। बिटबकेट पे रखेंगे। रिमोट रिपोजिटरी आपसे पूछती है कि आप अपना फाइल फोल्डर कहाँ पे रखेंगे, गिटहब पे रखेंगे, गिटलैब पे रखेंगे, बिटबकेट पे रखेंगे। तो उस हिसाब से इंस्ट्रक्शन देंगे, अपने कोड को पुश करेंगे और आपका कोड कहाँ चला जाएगा, आपका कोड गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट नाम के वेबसाइट में जाके ऐड हो जाएगा। तो गिटहब यही काम करता है, हमारे डेटा को डे बाय डे अपडेट करके रखता है। हम लोग जितनी बार उसमें चेंज करते हैं, हर बार नया फाइल फोल्डर बना देता है और पुराने हमारे फाइल फोल्डर को भी सेव करके रखता है। किसने सेव किया, किसने क्या लिखा, किसने कब बदलाव किया, ये सारी चीज़ें गिट में लिखी, गिट इन सब के बारे में पर हम लोगों को प्रोवाइड कराता है। तो गिट यहाँ से हम लोग गिट में कुछ भी लिख सकते हैं और कोड को गिटहब पे पुश करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर शुरू से हम लोगों ने क्या पढ़ा है। और यहाँ पे लिखा है एवरीवन, मान लीजिए टेक्स्ट नाम की देखिए यू अंडरलाइन लिखा है ना, ये अभी गिट क्या कर रहा है, अभी ये सब देख रहा है क्या हो रहा है इसमें, क्या नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए 1 जनवरी को हमने एवरीवन लिखा और गिट में इसको अपडेट कर दिया, और फिर हम आ जाते हैं दूसरी बार इस फाइल को खोलते हैं और इसमें 2 फरवरी को इसमें लिखते हैं आई एम फाइन एंड यू। अब पहले फाइल को ये तो सेव करके रखा हुआ है, लेकिन एक और फाइल बना के रखे, नया फाइल बनाएगा जिसमें हाय एवरीवन, आई आर एंड आई एम फाइन, ये दोनों टेस्ट रहेंगे। और इसमें डेट डला रहेगा, किस डेट में इसमें चेंज किया गया है और किसने चेंज किया है। कोलेब्रेशन गिटहब पर यूज होती है। कोलेब्रेशन जो है, कोलेब्रेशन से बहुत सारे काम किए जाते हैं, सब लोग मिलकर काम गिटहब पे करते हैं। वर्जन कंट्रोल गिट पर यूज होता है, जिसकी वजह से 10-20 डेवलपर, 25-50, 1000, 20,000 डेवलपर एक ही ऐप पर काम करते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को कौन देखता है, वर्जन कंट्रोल नाम का सॉफ्टवेयर होता है जो गिट को मैनेज करता है। गिट पे 3 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, वाट, वेन, हु। वाट मतलब कब किसने क्या चेंज किया, वेन मतलब कब, हु मतलब किसने किया। वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है गिट में, गो बैक टू ओल्डर वर्जन मतलब पुराने वर्जन पे जा सकते हैं गिट्स के द्वारा। कोलैबोरेट कर सकते हैं, चेंजेस जो हुआ है, कब कब हुआ उसे हम ट्रैक कर सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट, उसमें हम लोग सेफ्टी के साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कि गिट कॉन्सेप्ट, रिपोजिटरी, रेपो नाम होता है गिट में, रिपोजिटरी को रेपो कहते हैं। एरिया को ट्रैकिंग का काम करता है। वर्किंग डायरेक्टरी, प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं। स्टेजिंग एरिया, इंडेक्स, टेम्पररी एरिया, चेकिंग स्टार्ट है। जो गिट है सबसे पहले इंडेक्स नाम के फोल्डर से चेकिंग स्टार्ट करता है। कमिट का क्या काम है, मेक प्रोजेक्ट हिस्ट्री बुक बनाता है, इतिहास
मतलब पहले क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या लिखा हुआ है, ये सब कमिट के द्वारा होता है। ब्रांच का काम होता है बग्स को फिक्स करना बिना मेन और मास्टर के। रिमोट रिपोजिटरी एक होता है। रिमोट रिपोजिटरी का पूछता है आपसे कि आप अपना फाइल फोल्डर कहाँ रखेंगे, गिटहब गिटलैब के बकेट पे रखेंगे। तो गिट में आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ अलग तरीके से पढ़ाई करेंगे गिट के बारे में। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।